जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समस्त परिवार के साथ खुशहाल होंगे। अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक महत्व है। सोमवार को पड़ने के कारण इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पितरों की पूजा होती है। यह सोमवती अमावस 2 सितंबर 2024 अर्थात आज ही के दिन मनाई जा रही है। जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं और इस व्रत की कथा की महिमा का गुणगान करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, परंतु उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके विषय में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से विचार विमर्श किया और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित जी ने कुंडली पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल जाएगा। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में गए हुए थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे कर्मों के विषय में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। आप सभी इस कथा को सुनकर अपना सोमवती अमावस्या का व्रत संपूर्ण करें। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।